और चलिए अब बात कमलनाथ की करते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता इसी बात की दुहाई दे रहे हैं कि जो कमलनाथ इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे कहे जाते रहे हैं, जिनके सियासी जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा कांग्रेस के साथ बीता है, वो कांग्रेस को छोड़कर भला बीजेपी में कैसे जा सकते हैं। हालांकि संकेत तो पहले से मिल रहे थे, लेकिन बीते 3 दिन में राजनीतिक उठापटक बेहद तेज हो गई। कमलनाथ को लेकर कोई कह रहा है कि वो बीजेपी में जाएंगे तो कोई कह रहा है कि नहीं जाएंगे। कमलनाथ ने आज एबीपी न्यूज से बीजेपी में ना जाने की बात कह के इस पूरे सस्पेंस पर विराम लगाने की कोशिश की है, लेकिन यकीन मानिए सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। शुरुआत उन 3 संकेतों से जिसके बाद कमलनाथ को लेकर सवाल शुरू हुए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 9 बार के लोकसभा सांसद और 2 बार के विधायक। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जिनका गढ़ है, जहां मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस की सीट बरकरार रही। मैं छिंदवाड़ा का सम्मान रखना चाहता था कि उनके पास कमलनाथ है तो सौदा नहीं करेंगे। कमलनाथ के लिए इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे की उपमा का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि कमलनाथ के पहले चुनाव के लिए इंदिरा गांधी प्रचार करने के लिए छिंदवाड़ा गई थी। यहाँ पे आज मेरे सामने एक जनता का समुद्र दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सामने। जो शख्स गांधी परिवार के लिए इतना अहम रहा हो, जो गांधी परिवार का हिस्सा बनकर रहा हो, जब उसके बीजेपी में जाने की चर्चा हुई तो सियासी दुनिया से लेकर देश तक दंग रह गया। और कमलनाथ के बीजेपी में जाने को लेकर सस्पेंस कोई हवा में नहीं था। कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ ने बारी बारी ऐसे संकेत दिए जिससे कांग्रेस का हाथ छोड़ने और कमल का हाथ थामने वाला सस्पेंस गहरा होता चला गया। पहले संकेत के तौर पर सामने आए कमलनाथ के 2 बयान। आप भी ध्यान से सुनिए। 17 फरवरी को दिया पहला बयान। मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। मतलब कमलनाथ दबे हुए शब्दों में ये मान रहे थे कि कोई बात तो जरूर है जो चल रही है। इसके बाद 18 फरवरी को उनका अगला बयान सामने आया कि अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। अभी तो मैं एक 13वीं में जा रहा हूँ, आप लोगों को भी चलना, चलिए मेरे साथ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 24 घंटे के भीतर 2 बार मीडिया के सामने आए, लेकिन एक बार भी उन्होंने खुल करके बीजेपी में शामिल होने की खबरों को खारिज नहीं किया था। दूसरा संकेत, कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की खबरों के सस्पेंस के बीच दूसरा संकेत दिल्ली आवास से मिला। ये कमलनाथ का दिल्ली आवास है, जहां छत पर श्री राम का झंडा लहरा रहा था। ये तस्वीर सामने आई तो मानो कमलनाथ के बीजेपी के करीब जाने वाली चर्चा पर मुहर लगाने का काम कर रही थी। तीसरे संकेत के तौर पर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ का ट्विटर बायो मौजूद है, जिसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस नाम को ही अचानक हटा दिया था। और इतना ही नहीं, जिस तरह मोदी देशवासियों के लिए परिवारजन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरह नकुलनाथ ने परिवारजन शब्द का इस्तेमाल किया था। ये 3 सिग्नल पिछले 3 दिन में मिले, लेकिन कमलनाथ संकेतों का पिटारा पहले से ही खोले हुए थे। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कमलनाथ की सलाह के बिना ही जीतू पटवारी को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था। इसके अलावा चर्चा ये भी है कि कमलनाथ राज्यसभा जाना चाहते थे, लेकिन नेतृत्व ने उन्हें नहीं भेजा। इसके पहले ही यहाँ पर उन्हें बदल दिया गया
जीतू पटवारी को अध्यक्ष बना दिया गया तो उन्हें लगा कि ये अब कांग्रेस में उनके दिन पूरे हो गए कि उनकी बात सुने बगैर ही उन्हें हटा दिया गया, एक तरह से जीतू पटवारी को बना दिया गया। और यही भी नहीं समझा गया कि कम से कम कमलनाथ को अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। तो नाराजगी की ये सब वजहें भी हैं। राज्यसभा में जाने की हसरत ऐसी थी कि कमलनाथ ने 66 विधायकों को डिनर पार्टी दी थी, क्योंकि वो शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे। लेकिन डिनर डिप्लोमेसी भी काम न आई और इसके बाद से ही कमलनाथ और उनके सांसद बेटे के बीजेपी में जाने की खबरें उड़ने लगी। हालांकि कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता इस बात को खारिज करने में लगे रहे। जाने का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। जिस व्यक्ति ने इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ, संजय जी के साथ काम किया हो, वो व्यक्ति जो इंदिरा जी का तीसरा पुत्र कहा जाता है, वो व्यक्ति कहीं जाने की कल्पना करना ही बेमानी में समझता हूँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।